नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल में हम ITI TO वैकेंसी जो 2020 की से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज मैकेनिक मोटर व्हीकल सिलेबस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे जो सेकंड पार्ट है। मतलब एक्चुअली मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड 2 वर्षों की होती है। जो तो पहले वर्ष का जो सिलेबस था वो मैंने अपने एक पहले वीडियो में कवर कर चुका है। ये सेकेंड वर्ष का सिलेबस है जिसमें से लगभग 60% क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों, चले देखते हैं कि किस टॉपिक के कौन से भाग से क्वेश्चन आए हुए थे और आने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन में आता है स्टडी ऑफ डिफरेंट मेजर कंपोनेंट। तो इसमें जो असेंबली कंपोनेंट असेंबली है, तो एक फ्रेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, क्लच एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लच जो आप जानते हैं, क्लच जो पावर ट्रांसमिशन के काम आता है, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन का एक भाग है। तो क्लच में सिंगल प्लेट क्लच से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्लच कंपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो क्लच कंपोनेंट है सेंटर प्लेट, या जिसको हम क्लच प्लेट भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें स्प्रिंग से रिलेटेड, उसमें लगे हुए स्प्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैनुअल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। गियर बॉक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है, यह एक क्वेश्चन आया हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों, तो फाइनल ड्राइव और फाइनल ड्राइव साइड, इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन फाइनल ड्राइव से आए हुए थे। फाइनल ड्राइव एक्चुअली जो पार्ट जब फाइनली जब पहियों में पावर ट्रांसमिशन होती है, वो फाइनल ड्राइव उसको उस पार्ट में आता है। तो उससे क्वेश्चन आए हुए थे, 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। तो इसमें जो रियल व्हील ड्राइव लेआउट है, उससे क्वेश्चन आए हुए थे कि रियल व्हील ड्राइव जो लेआउट है उससे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और फ्रंट व्हील ड्राइव शाफ्ट से भी क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। तो आपको फ्रंट व्हील में स्टब एक्सल के बारे में अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। स्टब एक्सल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। और रियल व्हील ड्राइव में से हॉचकिस ड्राइव क्या होता है, और थ्री फ्लोटिंग एक्सल, 3/4 फ्लोटिंग एक्सल, फुल फ्लोटिंग एक्सल और सेमी फ्लोटिंग एक्सल, इनसे क्वेश्चन आए हुए थे। और इनके डायग्राम भी आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि डायग्राम से ही क्वेश्चन आए हुए थे। 2 क्वेश्चन तो डायग्राम से ही पूछा था। ठीक है दोस्तों। तो रियल व्हील में प्रोपेलर शाफ्ट, जिसमें हॉचकिस ड्राइव आती है, प्रोपेलर शाफ्ट में ओपन प्रोपेलर शाफ्ट आता है और टॉर्क ट्यूब आती है। तो उसका डायग्राम सहित आपको पढ़ना है। रियल व्हील फाइनल ड्राइव के बारे में अभी आपको चर्चा कर चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े हैं तो फिर ट्रांसफर केस से क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ट्रांसफर केस के लुब्रिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर और फ्लूइड फ्लाईव्हील, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इनसे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, मतलब ATF फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। लॉकअप कन्वर्टर क्लच से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। प्लानेटरी गियर्स जो होते हैं, सन एंड प्लानेट गियर वाले, प्लानेटरी गियर, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यह मैक्सिमम रिडक्शन कितना प्रदान कर सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ था दोस्तों, लेकिन इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो स्टीयरिंग सिस्टम में रिसर्कुलेटिंग वाल्व टाइप स्टीयरिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन तो दोस्तों केवल जो अगर हम कहें तो स्टीयरिंग, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बेस, व्हील ट्रैक, किंग पिन, इंक्लिनेशन, कैस्टर, कैम्बर, जिसको हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री बोलते हैं दोस्तों, टेक्निकल भाषा में जिसे हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और एक उसमें इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करो दोस्तों, तो सस्पेंशन सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। सस्पेंशन सिस्टम में अनस्प्रंग बेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे बढ़े तो लीफ स्प्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। शॉक एब्जॉर्बर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, और 2 क्वेश्चन और आए थे। मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे दोस्तों। जो 3 तो मैंने आपको बता दिया, एक शॉक एब्जॉर्बर से आया था, एक लीफ स्प्रिंग से आया था, और एक क्वेश्चन आपको अनस्प्रिंग बिट से आया था, और 2 क्वेश्चन सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड आए थे, जो कि घुमाकर पूछे हुए थे। आगे बात करें दोस्तों, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं व्हील एंड टायर से कुल 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन कैंसिल हो चुके थे दोस्तों। लेकिन हमको टायर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि टायर से क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, दो डिलीट हो गए थे या 2 कैंसिल हो गए थे। कुछ उसमें क्वेश्चन का जो ऑप्शन वगैरह थे उसमें थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इस टॉपिक को हमको ध्यान से पढ़ना है। तो टायर टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद जो टायर में होता है, जो मतलब टायर में डिस्टॉर्शन जो आता है, मतलब टायर में क्या क्या दोष आते हैं, उन दोषों से रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों तो ब्रेकिंग सिस्टम आता है। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड, मास्टर सिलेंडर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो ब्रेक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कंपोनेंट और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये पूछा हुआ था उसमें। ठीक है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं तो फिर ये आता है लास्ट सेमेस्टर का जो सिस्टम। तो इसमें फिर से पेट्रोल इंजन बेसिक है तो मैंने डीजल इंजन के जो टॉपिक बनाया था उसमें इसको कवर किया हुआ हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, कार्बोरेटर सर्किट से आया था, आपको कार्बोरेटर अच्छे से पढ़ना है। कार्बोरेटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों लास्ट ईयर, आगे लास्ट टाइम। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़े हम तो ये EFI सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया है। ये इससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आती हैं इनमें इन्हीं का यूज़ किया जाता है, तो इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़े दोस्तों तो इग्निशन प्रिंसिपल मतलब इग्निशन सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था और एक इग्निशन कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। और जो बैटरी है, बैटरी को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बैटरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों तो चार्जिंग सिस्टम में मैग्नेटो इग्निशन मैग्नेटो का क्या कार्य है ये पूछा हुआ था दोस्तों। तो ये चार्जिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आगे बढ़े तो दोस्तों स्टार्टिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग सिस्टम से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे पिछले पेपर में देखने को नहीं मिला दोस्तों। आगे बात करें लाइटिंग सिस्टम, तो लाइटिंग सिस्टम से दोस्तों 4 क्वेश्चन आए हुए थे। लाइटिंग जो सिस्टम है उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें एक तो लाइटिंग से आया था, एक क्वेश्चन हेडलाइट से आया हुआ था कि उसका जो मतलब रिफ्लेक्टर होता है वो उसका आकृति क्या होती है, टेल लाइट का रंग क्या होता है ये आया था, टर्न लाइट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो इस प्रकार से लाइट सिस्टम से भी क्वेश्चन आए थे तो उसको आपको भी अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करें दोस्तों तो जो आगे बात करेंगे तो हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम में AC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो AC के जो कंपोनेंट है उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। थर्मल एक्सपांसन वाल्व, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, इनको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कंडेंसर से क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट टाइम। कंडेंसर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। एसेसरीज की बात करें दोस्तों तो नेविगेशन सिस्टम या जिसको अपन GPS सिस्टम बोलते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष वो जब पिछले एग्जाम में जब एग्जाम लिया था व्यापम ने तो टेक्निकल के किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे दोस्तों। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो डालते रहूँगा दोस्तों और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। तो मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों, धन्यवाद।